चिंतित अथवा निराश होने से संसार की कोई भी आपत्ति आज तक दूर नहीं हुई है। आपत्ति को दूर करने का उपाय है उत्साहपूर्ण पुरुषार्थ। परिस्थितियों को आत्मसमर्पण कर देने से उनकी प्रतिकूलता यहाँ तक बढ़ जाती है कि फिर से विनाश का ही कारण बन जाती है। यदि विनाश से बचना है, अपने जीवन को सार्थक करना है, तो चिंता छोड़कर पुरुषार्थ के लिए कमर कसिए। आपत्ति अथवा संकट संसार में सभी पर आता है। यदि इस प्रकार संकट से हारकर मनुष्य अकर्मण्य होकर बैठे रहे तो इस चहल पहल और हलचल से भरे संसार में निकम्मे व्यक्तियों की बहुतायत हो जाए। किंतु ऐसा संभव कभी भी नहीं हो सकता। 1, 2, 4, 6 अथवा 100, 200 कमजोर दिल के आदमियों को छोड़कर लोग संकटों से लड़ते और परिस्थितियों को बदलते हुए आगे बढ़ते ही रहेंगे। संसार में निकम्मों अथवा अकर्मण्यों की बहुतायत कभी न हो सकेगी। मनुष्य ने जब अपने पुरुषार्थ, परिश्रम तथा सूझबूझ के बल पर आदिम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया था, तब आज तो उनके पास अनंत उपकरण तथा प्रचुर साधन है। किंतु इनका उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो परिस्थितियों की प्रतिकूलताओं को देखकर निराश, हतोत्साह अथवा चिंतित नहीं होता, प्रत्युत उनसे लड़ने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति से आगे बढ़ता है। परिस्थितियों को देखकर चिंतित हो उठने और उनके सम्मुख घुटने टेक देने वाले हीन हिम्मत व्यक्ति को प्रतिकूलताएं जीवित नहीं रहने देती। चिंता का मूल कारण मनुष्य की अकर्मण्यता ही है। अपने को निठल्ला रखने से मस्तिष्क खाली रहता है। मस्तिष्क के उस अवकाश को चिंता के कीटाणु घेर लिया करते हैं। यह चिर स्वाभाविक है। जब मनुष्य कुछ काम ही नहीं करेगा तो उसे जीवन में बढ़ सकने की आशा ही नहीं रहेगी। उसे अपना भविष्य भयावह दिखाई देने लगेगा, जिसका परिणाम चिंता के सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरे, चिंता की आग में जलते रहने से मन, मस्तिष्क तथा शरीर शिथिल होता रहेगा, जिससे मनुष्य चिंता का शिकार बन जाएगा। उसके जीवन में चिंताओं का ऐसा तारतम्य लग जाएगा कि फिर उसे उनमें से निकलने का कोई मार्ग ही न दिखेगा। यदि जीवन में काम की महत्ता समझी जाए और एक क्षण भी अपने को बेकार न रखा जाए तो चिंता करने का अवकाश ही न मिले। काम को जन्म देता है। इस प्रकार सक्रिय रहने से चिंता के बजाय जीवन में कर्मशीलता की परंपरा प्रारंभ हो जाए। निरंतर श्रम एवं पुरुषार्थ करते रहने से मनुष्य का मन, मस्तिष्क तथा शरीर सतेज एवं स्वस्थ बना रहता है। उसमें स्फूर्ति तथा उत्साह का गुण आ जाता है। तेजस्वी मन, मस्तिष्क चिंता से ग्रस्त होना तो दूर चिंता के कारणों को काटकर फेंक देता है। वह एक क्षण भी निराशा अथवा निरुत्साह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मन मस्तिष्क स्वस्थ रहने पर चिंता को चेतना में बदलकर सक्रिय बना देता है। उसका निर्बल मस्तिष्क अकल्याणपूर्ण उहापोह में व्यस्त हो जाता है और फिर उसके चिंता के कारण इतने प्रबल हो जाते हैं। चिंता से जर्जर व्यक्ति प्रतिकूलताओं का सामना करने के बजाय किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वह कोई उपाय अथवा उपकार करने के बजाय चिंता में पड़ जाता है कि उनका निवारण उसके लिए एक पहेली बन जाता है। किसी विषय को चिंता का रूप देने के बजाय कर्म का बल देना ही अधिक बुद्धिमानी है। एक बार जब मनुष्य चिंता के कारणों को दूर करने के लिए छोटा सा भी उपाय करने लगता है तो बड़े बड़े उपाय तो आपसे आप उसे सूझने लगते हैं। दीर्घ सूत्री व्यक्ति बहुधा चिंता के ही रोगी बने रहते हैं। अभी का काम कभी पर टालने वालों का मस्तिष्क कभी भी चिंता मुक्त नहीं रह सकता है। उनका उपेक्षित कर्तव्य उनके मन मस्तिष्क पर निरंतर बोझ बना रहेगा। वे कितना ही भूलने अथवा मस्त रहने का प्रयत्न क्यों न करते रहें, किंतु कर्तव्य की पुकार उन्हें कदापि चैन न लेने देगी। वह उनके मस्तिष्क में निरंतर गूंजती हुई उन्हें चिंतित किए रहेगी। दीर्घ सूत्रता चिंता का एक विशेष कारण है। बुद्धिमान व्यक्ति इस दुर्बलता से सदैव सावधान रहते हैं और आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ते। चिंतित व्यक्ति का जीवन हर ओर निराशा से भरकर उदास हो जाता है। उसकी सारी उल्लासपूर्ण प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। चिंतित व्यक्ति अपना मलिन मन और मलिन मुख लेकर जिसके समीप भी जाता है वह अक्सर उससे घृणा किया करता है। छूत की बीमारी की तरह उसके संपर्क से दूर भागने का प्रयत्न करता है। संसार का कोई भी व्यक्ति किसी विषादी अथवा चिंतित व्यक्ति को अपने पास पसंद नहीं करता, क्योंकि वह जानता है
कि यह जितनी देर बैठेगा निराशापूर्ण वार्तालाप करेगा, अपने दुख का ही रोना रोता रहेगा और चाहेगा कि लोग उसकी निरर्थक निराशा अथवा चिंता में हिस्सा बटाएं, उसकी तरह निराशा अथवा उदास दिखाई देने लगे। लोगों के पास इतनी निरर्थक उदारता कहाँ जो वे किसी चिंता के रोगी व्यक्ति का दुखड़ा सुने, उसके प्रति संवेदना दिखाने के लिए अपने हर्ष उल्लास तथा प्रसन्नता का बलिदान कर दें। 4 दिन की जिंदगी को वे हंसते मुस्कुराते हुए काटें अथवा विषाद की आग में जलते हुए। संसार में हंसी और मुस्कान का साथ देने वो सब तैयार रहते हैं। विषाद में हाथ बंटवाने की फुर्सत यहाँ पर किसको है? और यदि कोई चिंतित, निराश अथवा विषादी से सहानुभूति दिखलाता है तो वह अधिकतर दिखावटी ही होती है, साथ ही उसमें दया, तरस अथवा खेद की ही भावना रहती है। इस प्रकार की दयनीयता का पात्र बनना निश्चित ही किसी भी मनुष्य के लिए लज्जा की बात है। लाख कारण होने पर भी चिंतित, निराश अथवा उदास बनकर किसी के तरस के पात्र मत बनिए। प्रबल पुरुषार्थ करिए, धैर्य युक्त से काम लीजिए और हर प्रकार से चिंता के कारणों का उन्मूलन कर डालिए। चिंतित व्यक्ति बहुधा ईर्ष्यालु भी होता है। वह किसी के मुख पर मुस्कान की कांति देखकर दाह से जला करता है। उसे दूसरों का हर्ष अपनी निराशा पर एक व्यंग जैसा ही अनुभव हुआ करता है। उसकी यही इच्छा रहती है कि संसार का कोई भी व्यक्ति न तो हंसे और न प्रसन्न ही हो, सब उसी की तरह निराश एवं चिंतित बने रहें। प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में विषादी व्यक्ति अपने को अनजान महसूस किया करता है। उसे दूसरों की प्रसन्नता पर रोना आता है, हर्ष पर खीजे होती है। निस्संदेह ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। विषादी अथवा चिंतित व्यक्ति स्वयं तो हंसता ही नहीं, साथ ही ये चाहता है कि संसार का कोई भी व्यक्ति न तो हंसे और न ही प्रसन्न हो, सब उसी की तरह मरे मन होकर जिंदगी बिताए। कितनी अन्यायपूर्ण कामना और अकल्याणकर भावना है ये। चिंतित रहना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्वभाव है। इससे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जा सके उतना ही हितकर है। चिंता के कारणों का उपस्थित हो जाना प्रायः देखने में आता है। वे आते हैं और सबके सामने आते हैं, किंतु केवल निराश हो जाने अथवा चिंता करने भर से ही तो वे दूर नहीं हो जाएंगे। उसके लिए तो उपाय एवं उपचार ही करना होगा। जो व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क को चिंता के हवाले कर देगा वह उनका उपचार कर भी किस प्रकार सकता है। चिंता के कारणों को दूर करने के लिए तो अपने मन मस्तिष्क को मुक्त करके प्रयत्न में लगाना होगा। बिना प्रयत्न के बैठे बैठे चिंता करते रहने से आज तक किसी की कोई समस्या न तो हाल ही हुई है और न आगे ही होगी। चिंता दूर करनी है तो शांत मन मस्तिष्क से उसके कारणों पर विचार कीजिए और कोई उचित युक्त सोच निकालिए। सोची हुई युक्त के अनुसार कार्य में लग जाइए और तब तक लगे रहिए जब तक आप अपने मंतव्य में सफल न हो जाएं। निरंतर कार्य में व्यस्त रहने से चिंता करने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। चिंता खाली मस्तिष्क का विकार है। यदि आपका स्वभाव चिंताशील बन गया है तो उसका तुरंत उपचार कीजिए। अभी तक आप अपने जैसे ही चिंतित एवं निराश व्यक्तियों का संपर्क पसंद करते रहे होंगे और शायद उन्हीं के पास दौड़ दौड़ कर जाते रहे होंगे, किंतु अब आप संघर्षशील एवं प्रसन्न चेता व्यक्तियों के संपर्क में आइए। यदि आपके पास स्वयं अपनी हंसी न हो तो दूसरों की हंसी में शामिल होइए और जी खोलकर हंसिए। स्वयं अपने तथा उदास व चिंतित रहने वाले व्यक्तियों का उपहास करिए, उनसे मनोरंजक वार्तालाप करिए। अभी तक आपको संगीत, वाद्य अथवा मनोरंजन से कोई रुचि नहीं थी, अब उनको अपने जीवन में स्थान दीजिए और हर्षपूर्वक रुचि लीजिए। सुंदर सुंदर पुस्तकें पढ़िए, एकांत से निकलकर पुस्तकालयों, वाचनालयों तथा सार्वजनिक गोष्ठियों में जाइए और अपना अंतर्मुखी स्वभाव छोड़कर बहिर्मुखी बनिए। बच्चों के साथ खेलिए और उनको हंसाते हुए स्वयं भी हंसिए। अपने जीवन की मंदता समाप्त करके तीव्रता लाइए, प्रकृति के संपर्क में आइए और जी भरकर दिन भर परिश्रम कीजिए तथा रात में गहरी नींद सोइए। चिंता का रोग आपसे अपने आप दूर हो जाएगा और आप एक प्रसन्न चेता और उन्मुक्त व्यक्ति बन सकेंगे। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, हम कैसे हैं? भाग्य ने जहाँ छोड़ दिया वहीं पड़ गए और कहने लगे कि हम क्या करें, किस्मत साथ नहीं देती, सभी हमारे खिलाफ हैं, प्रतिद्वंदिता पर तुले हैं, जमाना बड़ा बुरा आ गया है। ये मानव की अज्ञानता के द्योतक पुरुषार्थहीन विचार हैं, जिन्होंने अनेक जीवन बिगाड़े हैं। मनुष्य भाग्य के हाथ की कठपुतली है, खिलौना है,
वह मिट्टी है जिसे समय समय यूं ही मसल डाला जा सकता है। ये भाव अज्ञान, मोह एवं कायरता के प्रतीक हैं। अपने अंतःकरण में जीवन के बीज बो तथा साहस, पुरुषार्थ, सत संकल्पों के पौधों को जल से सींचकर फलित पुष्पित करो। साथ ही अकर्मण्यता की घास फूस को छांट छांट कर उखाड़ फेंको। उमंग उल्लास की वायु की हिलोरें उड़ाओ। आप अपने जीवन के भाग्य, परिस्थितियों, अवसरों के स्वयं निर्माता हैं। स्वयं जीवन को उन्नत या अवनत कर सकते हैं। जब आप सुख संतोष के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वैसे ही मानसिक धारा में निवास करते हैं, तो संतोष और सुख आपके मुखमंडल पर छलक उठता है। जब आप दुखी, क्लांत रहते हैं, तो जीवन वृत्त मुरझा जाता है और शक्ति का ह्रास हो जाता है। शक्ति की, प्रेम की, बल और पौरुष की बात सोचिए। संसार के श्रेष्ठ वीर पुरुषों की तरह स्वयं परिस्थितियों का निर्माण कीजिए। अपनी दरिद्रता, न्यूनता, कमजोरी को दूर करने की सामर्थ्य आप में है। बस केवल आंतरिक शक्ति प्रदीप कीजिए। मेरे आत्मीय स्वजन बंधुओं, ये वीडियो अंक का पाठ आपके जीवन में एक नया उल्लास भर देगा, एक नई उमंग भर देगा, एक नया उत्साह भर देगा। आपको अपने जीवन पथ के प्रति एक नई सोच से, सकारात्मक वृत्तियों से सराबोर कर देगा। निश्चित ही आप इनसे अपने जीवन पथ को सजाएंगे, संवारेंगे, ठीक समझ कर, देख कर, और अन्य लोगों को भी इसकी प्रेरणा लेने के लिए इस वीडियो अंक को अग्रसारित करेंगे। इस वीडियो अंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।